चार अवस्था में होती है। सबसे पहले अवस्था को हम लोग कहते हैं, याद है, रक्त स्रावी प्रावस्था। यह प्रक्रिया कब से कब तक होती है? 1 से 5 दिन तक रक्त स्रावी प्रावस्था होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रक्त बाहर निकलता है। दूसरी अवस्था होती है पुटकीय प्रावस्था। पुटकीय प्रावस्था ये होता है 6 से 14 दिन तक, ये होता है। ठीक है, उस पुटकीय प्रावस्था में क्या होता है कि विभिन्न पुटक का निर्माण होता है। पुटक के बारे में हम लोग पहले ही बताए हुए हैं, नहीं, पुटक कैसे बनता है ये भी बताए हुए हैं। कोई बताया कैसे बनता है पुटक? प्राथमिक अंडाणु जो बना था माता के गर्भ में ही लड़की में बन गया था, लेकिन जैसे ही बच्ची जन्म लेती है तो प्राथमिक अंडाणु वृद्धि करना रुक जाता है, वह प्राथमिक अंडाणु बनल रहता है। 12 साल तक सिर्फ वो वही उसी अवस्था में रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ना धीरे धीरे एक परत बनने लगती है। ठीक है, कुछ समय के बाद पहला परत जब बनता है तो उस संरचना को हम लोग कहते हैं प्राथमिक पुटक। ठीक है, ये बताए थे कि किसकी परत बनती है, किस कोशिका की परत बनती है, तो कल कोशिका का भी नाम बताए थे, जोना ग्रेन्युलोसा। ठीक है, अरे देखो, प्राथमिक अंडाणु है, ये बन गया पुटक, इसको प्राथमिक पुटक बोल दिए। ये पुटक जो है कुछ कोशिका का बना हुआ होता है। ठीक है, तो उस कोशिका को हम लोग कहते हैं जोना ग्रेन्युलोसा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राथमिक अंडाणु के ऊपर जोना ग्रेन्युलोसा की एक परत बन जाती है जिसको हम लोग प्राथमिक पुटक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कल लिखा है कुछ ये हो गया पुटकीय प्रावस्था। इसके बाद वो आता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग होता है 2 दिन तक लगभग होता है। ठीक है, 15 से 17, और लास्ट में आता है स्रावी प्रावस्था। स्रावी प्रावस्था होता है 18 से 28 दिन ले सकते हैं। आया बात समझ में? तो आर्तव चक्र की पूरी प्रक्रिया 28 दिन की होती है। पूरे 28 दिन को 4 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली अवस्था को हम लोग कहते हैं रक्तस्रावी प्रावस्था, दूसरी अवस्था को बोलेंगे पुटकीय प्रावस्था, तीसरी अवस्था को बोलेंगे अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और चौथी अवस्था को हम लोग बोलते हैं स्रावी प्रावस्था। ठीक है, एक और चीज बता रहे हैं कि जब भी महिला में आर्तव चक्र की क्रिया होती है तो मुख्य रूप से 4 चीज में परिवर्तन होता है। कितने में? 4 चीज में। ठीक है, मतलब उसके शरीर के 4 अंग में ज्यादा परिवर्तन होता है। ठीक है, कौन कौन? पहला होता है पीयूष ग्रंथि में परिवर्तन होता है। आर्तव चक्र की क्रिया से 4 अंग प्रभावित होते हैं। पहला हो गया पीयूष ग्रंथि, दूसरा हो गया अंडाशय, तीसरा हो गया, याद करो, अंडाशयी हार्मोन, याद आ रहा है? अंडाशयी हार्मोन, और चौथा क्या होता है? अंतःगर्भाशय। सबसे मुख्य तो यही है, यही कराता है आर्तव चक्र की प्रक्रिया। इस तरह से आया बात समझ में? तो मुख्य रूप से शरीर के 4 अंग में परिवर्तन होता है जब भी आर्तव चक्र की प्रक्रिया होती है। तब हम लोग देखो एक बगल समझेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा जटिल प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन आराम आराम से समझेगा, जैसे से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको देखो हम लोग इस तरह से कर देते हैं। मान लो यहाँ तक क्या है, रक्तस्रावी प्रावस्था है, यहाँ तक है पुटकीय प्रावस्था, यहाँ तक है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और यहाँ तक है स्रावी प्रावस्था। ठीक है, हम लोग देखो पहले भी पढ़े हुए हैं कि पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं। जब भी कोई भी लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन बनाता है। कौन कौन हार्मोन बनाता है? FSH बनाता है और दूसरा LH बनाता है। ठीक है, पहला हार्मोन बनाता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहला हार्मोन क्या बन गया? FSH। ठीक है, तो शुरू में हार्मोन कम बनता है। ठीक है,
लेकिन जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होने लगती है तो ये हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद फिर से उसी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, ये जब हार्मोन बनता है तो हम लोग जानते हैं अभी तक क्या था, प्राथमिक अंडाणु बना हुआ रहता है। ठीक है, प्राथमिक अंडाणु में पुटक भी बने हुए रहते हैं इस तरह से, इसको लोग प्राथमिक पुटक बोलते हैं। इसके ऊपर जब दो गो परत बन जाएगा उसको कहेंगे हम लोग द्वितीय पुटक कहेंगे। एक और भी बन जाता है इस तरह से, इसको कह देते हैं तृतीयक पुटक। और तृतीयक पुटक बनने के बाद अंडाणु बन जाता है और अंडाणु के ऊपर जो परत रहती है इसको हम लोग कहते हैं ग्राफी पुटक। ठीक है, थीका भी शायद इसी में रहता है। हाँ, एक इंटरना कहते हैं, ओके एक्सटर्ना कहते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? इस तरह से संरचना पूरी बनी हुई रहती है। तो कहता है कि जो पुटक का निर्माण जो हो रहा है ना वो एफएसएच हार्मोन के कारण से ही होता है। ठीक है, पुटक का निर्माण किसके कारण से होता है? एफएसएच के कारण से ही होता है। जितना ज्यादा एफएसएच बनेगा उतना ही ज्यादा पुटक का भी निर्माण होगा और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, अंडाणु बन जाता है। पहले ध्यान से जब देखो ये अंडाणु बना है और इसके कुछ दूरी पर एक परत बना है, बीच में कुछ खाली स्थान रहता है। खाली स्थान का नाम बताए हुए हैं, खाली स्थान का नाम, इसमें कुछ द्रव भरा हुआ रहता है, इस स्थान का नाम होता है एंट्रम। एंट्रम याद आया? इसके बाद ग्राफी पुटक है इंटरना थीका एक्सटर्ना थीका। ठीक है, इस तरह से तृतीयक पुटक, द्वितीयक पुटक और प्राथमिक पुटक है। और जो बीच में रहता है क्या है? द्वितीयक अंडा, द्वितीयक अंडाणु, प्राथमिक अंडाणु है। ठीक है, इस तरह से क्रिया होते रहती है। अब क्या होता है कि जो पुटक रहता है, पुटक से ही क्या होता है, तृतीयक पुटक से एक हार्मोन बनता है। तृतीय पुटक से क्या होता है? एक हार्मोन बनता है। हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। हार्मोन का नाम क्या रहता है? एस्ट्रोजन। बहुत ही प्रसिद्ध हार्मोन है। ठीक है, तो ये अंदाज ही हार्मोन में आ जाएगा। एस्ट्रोजन का निर्माण किससे हुआ? पुटक से। खाली पुटक बोलने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पुटक को बनाया कौन है? एफएसएच। एफएसएच कहाँ बना है? पीयूष ग्रंथि में। यहाँ तक सब क्लियर है ना कि पीयूष ग्रंथि से बना एफएसएच, एफएसएच से बना पुटक और पुटक से बना एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या करता है? गर्भाशय में बनाने लगता है, परत बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? परत। जैसे जब द्वितीय अंडाणु जाता है ना, इसमें कहाँ चला गया अभी? फैलोपियन नलिका में। जैसे फैलोपियन नलिका में जाता है ज्यादा बनाने लगता है। इस तरह से क्या होता है? ज्यादा बनाने लगता है। इस तरह से रहता है, जाल बना हुआ दोनों तरफ रहता है ना। ये क्या बन गया है? एंडोमेट्रियम, अंतर्गर्भाशय। देखो कैसे कैसे बना रहा है। एफएसएच बनाया पुटक को, पुटक बनाया एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन बना दिया गर्भाशय में एक परत को जिसका नाम है अंतर्गर्भाशय। कितना सिंपल है अभी तक में, नहीं है? नीचे नीचे आ जा रहा है ना। एफएसएच बनाया पुटक, पुटक बनाया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनाया अंतर्गर्भाशय। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब क्या होता है कि देखो ये बहुत ज्यादा बनने लगता है। ठीक है, ये बहुत कोमल संरचना होती है, रक्त की बनी हुई होती है, यह धीरे धीरे टूटना चाहती है। ठीक है, लेकिन देखो अब यहाँ पे जब प्रक्रिया होता है ना, ये कहाँ चला जाता है? अंडाणु जो होता है बाहर निकल जाता है, फैलोपियन नलिका में चला जाता है और बचता है सिर्फ खाली ग्राफी पुटक और बचता है ना। मतलब अंडाणु जो था, अंडाणु चल निकल के बाहर चला जाता है, बचता है सिर्फ ग्राफी पुटक। अंडाणु यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकल के चला गया इस तरह से। ठीक है, और बच क्या गया है? खाली ग्राफी से पुटक बच गया है। तो ग्राफी पुटक क्या होता है ना, अपने आप में ये सब पुटक मिल, ग्राफी पुटक थीका ये सब अपने आप में मिलके एक अलग संरचना बना लेती है। उसका नाम हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना भी है। आया बात समझ में कि देखो यहाँ से
द्वितीयक अंडाणु निकल के बाहर चले जाते हैं फैलोपियन नलिका में, और जो भी पुटक रहती है वो सब मिलके बना लेती है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, ये एक और हार्मोन बनाता है। इस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन बनाता है, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अच्छा ये जो बना है कॉर्पस ल्यूटियम, इसको बनाया कौन है, कोई बता सकती है क्या? ना, ग्राफीपुटा तो बनवे किया है, इसी से तो बनवे किया है, इसको बनाया कौन है? तो याद करो, बताए थे कि पीयूष ग्रंथि में दो हार्मोन रहता है, एफएसएच और एफएसएच का काम यही तक खत्म हो गया। अब आता है दूसरा हार्मोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन क्या था? एलएच। ये भी शुरू में कम बनने लगता है, लेकिन जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होने वाली है तो इसकी मात्रा एफएसएच से भी ज्यादा हो जाती है और फिर इस तरह से चलने लगता है। ठीक है, तो यह जो एलएच की मात्रा, एलएच होता है हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही क्या करता है, ग्राफी पुटक से कॉर्पस ल्यूटियम बनाने का कार्य करता है। एफएसएच का काम इधर था, एलएच का काम यहाँ से शुरू हो रहा है। एलएच क्या काम करता है, ग्राफी पुटक से बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसको नियंत्रित किए हुए रहता है, इसको टूटने से रोके रहता है, टूटने नहीं देता है। ठीक है, क्या करके रोकता है कि 2 से 3 दिन रुक जाओ, नहीं हो सकता है कोई शुक्राणु मिल जाए, हो सकता है कोई शुक्राणु मिल जाए, लेकिन शुक्राणु नहीं मिलता है कि बेचारा अपने आप नष्ट हो जाता है। ये नष्ट होता है, ये कहता है हमारा भैजन था, हम नष्ट हो जाएंगे, इहो नष्ट हो जाता है। ये जब नष्ट हो गया तो इहो कम हो जाता है, कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाता है, ये सब कम हो गया, ये कहता हमें अकेले छोड़ देगा, सब छोड़ के भाग गया है ना, ये अपने आप में क्या है, रोने लगता है ना, जो धीरे 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 टूट टूट कर गिरता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग आर्तवचन की प्रक्रिया में जो रक्त स्रावी प्रावस्था होता है, जो रक्त निकलने की क्रिया होती है, उसको हम लोग कहते हैं गर्भाशय का रोना भी कहते हैं, क्योंकि गर्भाशय बेचारा टूट टूट कर रोता है, फूट फूट कर नहीं रोता है, टूट टूट कर रोता है ना। एक परत टूटी रक्त निकलेगा, एक परत टूटी फिर रक्त निकलेगा। आया बात समझ में? ये बनवे किया था इसीलिए, ताकि यहाँ जो शुक्राणु बनेगा ना, इसको सुरक्षा देगा। इसको नियंत्रित कौन के लिए था, प्रोजेस्टेरोन। सब अपने आप में मर कट गया, यह बेचारा टूट जाता है, खत्म हो जाता है। यही प्रक्रिया फिर क्या होती है, यहाँ से मतलब धीरे धीरे मतलब टूट टूट कर रक्त बनने लगता है। जब रक्त बन जाती है वो, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, तो फिर वही फिर 1 से 5 दिन तक फिर क्या होगा, रक्त निकलने लगेगा। 1 से 5 दिन तक रक्त निकलेगा, फिर से पुटक बनेगा, फिर से पुटक बनेगा, फिर से अंडाणु बनेगा। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडाणु बनाना, फिर से अंडाणु बनेगा, फिर अंडाणु बनाएगा तो फिर रक्त जमा करेगा, फिर रक्त जमा करेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर टूटेगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यही पूरी प्रक्रिया है आर्तव चक्र। ठीक है, आया समझ में? सबका अलग अलग काम है। एफएसएच का काम है पुटक बनाना, पुटक से बना एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन से बना एंडोमेट्रियम। समझ में आ गया? एंडोमेट्रियम। उसके बाद एलएच हार्मोन था। एलएच हार्मोन क्या किया, इसे जब अंडाणु बना था तो बच गया ग्राफी पुटक। एलएच हार्मोन बोला कि तुम खाली न बैठल है, चलो तुमको एक अलग संरचना बनाते हैं। ये बना दिया क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन बना दिया, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन बन कहाँ रहे हैं, अंडाशय में। दोनों हार्मोन कहाँ बन रहे हैं, इसीलिए इसको अंडाशयी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन क्या काम करता है, इसको नियंत्रित करके रखता है, मतलब इसको टूटने नहीं देता है। नहीं, इसके बाद ये रक्त जमा करता है, और जब शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे टूट टूट कर बाहर निकलता है। ठीक है, यही पूरी प्रक्रिया आर्तव चक्र है। जिससे देखो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होता है ना, ये नष्ट होकर एक और अपना संरचना बना लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्पस एल्बिकस कहते हैं। कॉर्पस एल्बिकस। जब कोई पूछेगा ना कि कॉर्पस एल्बिकस का निर्माण कैसे होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को नष्ट करके बनाता है कॉर्पस एल्बिकस। आया बात समझ में?